खून से लिखी हुई कहानी है। माँ, एक दिन दुनिया का सारा सोना तो मिला कर दूंगा। फाइनली दोस्तों KGF 3 के साथ साथ हम KGF यूनिवर्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में बन रहे सभी यूनिवर्स का बाप है द KGF यूनिवर्स। प्रशांत नील की इमेजिनेशन और भुवन के सिमेट्रिक एक्सपीरियंस के से बनने जा रही इस KGF सिमेट्रिक यूनिवर्स इंडिया के अपने मार्वल यूनिवर्स जैसा ही है। तो अब इस समय हमारी मुलाकात रॉकी द मॉन्स्टर से तो हो गई है, जिसकी 2 फिल्में भी आ चुकी है। अब हमारी मुलाकात होने वाली है सालार से, जो एक रेबेलियस कैरेक्टर है जिसे प्ले भी कर रहे हैं रेबल स्टार प्रभास। इस फिल्म के 2 पार्ट होंगे, सालार पार्ट 1 सीज फायर और दूसरा पार्ट हो सकता है सालार पार्ट 2 ओपन फायर। इसके बाद जो किरदार होगा वो बघीरा और बघीरा मने शेर, जिसे प्ले करेंगे साउथ सुपरस्टार श्री मुरली। और इस फिल्म का एक पोस्टर आया था काफी समय पहले, उसे भी डायरेक्ट कर रहे हैं प्रशांत नील। और ये फिल्म KGF सिनेमैट्रिक यूनिवर्स का हिस्सा है। ऐसा इसलिए है कर रहे हैं क्योंकि जो पोस्टर आया है उसकी थीम KGF और सालार जैसी ही है। अब रॉकी मास्टर और सालार डायनासोर है, बघीरा है शेर। एक है इंडिया का सबसे बड़ा गुंडा, एक है कमांडर इन चीफ और तीसरा है पुलिस वाला जो मारता पहले है और सवाल बाद में पूछता है। अब पहले तो सालार के दोनों पार्ट आएंगे, फिर उसके बाद KGF 3 आएगी और फिर बघीरा आएगी। लेकिन उसकी एंट्री सालार के पार्ट 2 और KGF चैप्टर 3 में एक कैमियो की तरह हो सकती है, जिससे लोगों को इस किरदार के बारे में पता चलेगा कि आखिर ये किरदार कैसा और क्या वो और रमिका सेन मिला हुआ है या उसका एजेंडा कुछ और ही है। इसके साथ ही यहाँ प्रशांत नील के दिमाग की दाद देनी होगी। पहले KGF एम्पायर खड़ा किया, जिसके लिए 4 से 5 पावरफुल लोग मरने मारने को तैयार थे, और अब उनके सामने एक ऐसा बंदा रख दिया जिसका जन्म KGF के जन्म के साथ ही हुआ था, मानो वो उस पर राज करने के लिए ही जन्मा हो। फिर पार्ट 2 में वो KGF और उससे राज करने वाले रॉकी को खत्म कर देते हैं, लेकिन पोस्ट क्रेडिट में KGF चैप्टर 3 के हिंट देकर हम सभी को क्लीपर हैंग पे लटका देते हैं। फिर एक नए कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं जो सालार और वो KGF से किस तरह से जुड़ा है। ये सोचने पर सबको मजबूर कर दिया जाता है कि सालार KGF का दोस्त है या दुश्मन। उसकी टाइमलाइन क्या होगी, क्या वो रॉकी को बचाएगा और वो रॉकी इसके कौन से पार्ट में आएगा। मतलब क्यूरियोसिटी इतनी है कि बंदा फिल्म देखने के लिए तरफ उठे। और उसके बाद इस यूनिवर्स के तीसरे किरदार को पुलिस वाला बना दिया जाता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि बघीरा इन गुंडों के राज पर विराम लगाएगा, क्योंकि भले ही ये लोग गरीबों का भला कर रहे हैं, लेकिन है तो गुंडे ही न। अब गरीबों का मसीहा तो पाब्लो एस्कोबर भी था, लेकिन था वो क्रिमिनल ही है जिसे बघीरा जैसे ही पुलिस वाले ने पकड़ा था। अब ये यूनिवर्स कैसे आगे बढ़ता है ये तो हमें सालार पार्ट 1 के आने के बाद ही पता चलेगा। तो आपको क्या कहना है इस पर हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी ऐसे ही फिल्मों के रिलेटेड अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।